नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी भारत। आज की तिथि है 8 जुलाई 2025, दिन मंगलवार। पंचांग के अनुसार आज है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, जो परसों रात 12:38 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि आज से आरंभ होगी। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। आज की पहली सबसे बड़ी खबर है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर जो बातें कही हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति चीन की मंजूरी से नहीं, बल्कि तिब्बती परंपराओं के मुताबिक की जाएगी। इस बयान से भारत और चीन के रिश्तों में और खटास आ सकती है। भारत ने दलाई लामा के इस रुख का समर्थन किया है। जानकारों का मानना है कि यह मामला अब केवल धर्म का नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है, देश में फार्मेसी कॉलेजों को मान्यता देने में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मोंटू पटेल के घर पर सीबीआई ने छापा मारा और अब उनके ऊपर रिश्वतखोरी और धांधली के गंभीर आरोप लग चुके हैं। केवल 13 दिनों में 87 कॉलेजों को अनुमति कैसे मिली, इस पर भी जांच चल रही है। फिलहाल कार्यभार उपाध्यक्ष जशु चौधरी को सौंप दिया गया है और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर है, बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। चिराग पासवान सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं मुकेश सहनी मोदी के लिए सब कुछ कुर्बान करने की बात कर रहे हैं। इन बयानों से साफ है कि गठबंधन के अंदर ही शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आज की चौथी सबसे बड़ी खबर है, बिहार में अपराध का ग्राफ एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सिवान और नालंदा जैसी जगहों पर हत्या की वारदातों ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि क्या अब जंगल राज की वापसी हो रही है। राजधानी पटना भी अब गोलियों और धमाकों के साये में आ चुकी है। आज की पांचवी सबसे बड़ी खबर है, भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी ने नए अवसर खोल दिए हैं। एक नई रिपोर्ट बताती है कि आने वाले कुछ वर्षों में ड्रोन उद्योग देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को अरबों डॉलर तक ले जा सकता है। रक्षा, कृषि और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अब ड्रोन के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं। जनरल नरवणे ने साफ कहा है कि ड्रोन की निगरानी और ट्रैकिंग को मजबूत करना जरूरी है। आज की छठी सबसे बड़ी खबर है, अब फिल्मों की सफलता बॉक्स ऑफिस की कमाई से तय होती है, सिर्फ पसंद किए जाने से नहीं। बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे अवतार और एवेंजर्स ने यह साबित कर दिया है कि मुनाफा ही असली पैमाना है। दर्शकों की पसंद और फिल्म की लागत के बीच का अंतर अब सीधे कमाई से मापा जा रहा है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में भी अब सोच और पैमाने बदल गए हैं। आज की सातवीं सबसे बड़ी खबर है, मंगलवार 8 जुलाई को एक विशेष खगोलीय संयोग बन रहा है, जिसे ज्योतिष में समयोग कहा जाता है। चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के कारण कई राशियों के लिए यह दिन बेहद शुभ और लाभकारी रहेगा। टैरो कार्ड्स के अनुसार मेष, मिथुन सहित 6 राशियों के लोगों को इस दिन कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में भी सुखद अनुभव होंगे। आज की 8वीं सबसे बड़ी खबर है, चीन की राजनीति में हलचल मची हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां की कम्युनिस्ट पार्टी अब शी जिनपिंग के विकल्प की तलाश कर रही है। आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता इसके बड़े कारण बताए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में कई बड़े अधिकारियों को हटाया गया है और अब जिनपिंग का भविष्य भी अनिश्चित नजर आ रहा है। आज की 9वीं सबसे बड़ी खबर है, देश के युवाओं के लिए पहली नौकरी अब और भी खास बन सकती है। केंद्र सरकार जल्द ही LII योजना लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सैलरी के अलावा 15,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। इसका मकसद रोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। आज की 10वीं सबसे बड़ी खबर है, सोशल मीडिया सेंसेशन बनी पूजा जाटव की जिंदगी अब जांच के घेरे में है। पहले वह रील्स से पॉपुलर हुई, फिर अपने पति पर हमले के आरोपों में फंसी और अब उसके लिव इन पार्टनर की मौत ने मामला और पेचीदा बना दिया है। इस कहानी में प्यार, धोखा और अपराध सब कुछ शामिल है। हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं।